आपको बता दें कि बजट बेहद महत्वपूर्ण होता है और हर साल केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा संसद में बजट पेश किया जाता है, जिस पर पूरे देश भर की निगाहें टिकी होती हैं। और आखिर ये जानना बेहद जरूरी है यहाँ पर कि आखिर बजट होता क्या है और कैसे तैयार किया जाता है, संसद में बजट पारित किस तरह से किया जाता है। बजट एक ऐसा शब्द है जिसे हम अक्सर अपने आम जीवन में इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से हम अपने खर्चे के लिए बजट बनाते हैं, उसी तरह से सरकार भी अपने खर्च आय व्यय का लेखा जोखा बनाती है। आम भाषा में आने वाले साल की कमाई और खर्चे की योजना को ही बजट कहते हैं। देश के बजट यानी केंद्रीय बजट में कई स्रोतों से आने वाले पैसे और तरह तरह के मदों में होने वाले खर्च की विस्तृत योजना पेश की जाती है। इसके साथ ही ये भी तय होता है कि अगले साल सरकार टैक्स की दरें क्या रखेगी। बजट एक सरकारी डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा होता है। इसमें पिछले एक साल का ब्यौरा शामिल किया जाता है। इसके अलावा सरकार अगले वर्ष किस मद में कितना खर्च करेगी, इसकी जानकारी भी बजट में होती है। साथ ही इसमें भावी योजनाओं का भी जिक्र होता है। इस तरह बजट को गौर से देखने पर यह साफ होता है कि इसमें 3 साल के आंकड़े होते हैं। हालांकि संविधान में कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। दरअसल बजट शब्द फ्रेंच भाषा के बुजेट से निकलता है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। पहली बार इस शब्द का प्रयोग इंग्लैंड में 1733 में किया गया था, जब एक समाचार पत्र ने एक कार्टून प्रकाशित किया जिसमें चांसलर वालपोल को बैग खोलते दिखाया गया था। उसका शीर्षक था बजट खोला गया। तब से ये शब्द अंग्रेजी में चल गया और वहीं से इसे हिंदी में अपनाया गया। बोलचाल की भाषा में जिसे हम आम बजट या केंद्रीय बजट कहते हैं, उसे संविधान के अनुच्छेद 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। अनुच्छेद 112 में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएंगे, जिसे इस भाग में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। केंद्रीय बजट में मुख्य तौर से 7 दस्तावेज शामिल होते हैं। ये दस्तावेज हैं वित्त मंत्री का बजट भाषण, वार्षिक वित्तीय कथन, बजट का सार, वित्त विधेयक, बजट प्राप्तियां, बजट व्यय और अनुदान की मांग। वित्त मंत्री के बजट भाषण में 2 हिस्से होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में हर सेक्टर के लिए आवंटन का मोटे तौर पर जिक्र होता है। इनके लिए सरकार की नई योजनाओं का ऐलान होता है। इससे सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं का पता चलता है। पार्ट बी में सरकार के खर्च और पैसा जुटाने के लिए टैक्स से जुड़े प्रस्ताव होते हैं, यानी आम बजट में सरकार की आर्थिक नीति की दिशा दिखाई देती है। इसमें मंत्रालयों को उनके खर्चों के लिए पैसे का आवंटन होता है। इसमें आने वाले साल के लिए कर प्रस्तावों का ब्यौरा पेश किया जाता है। बजट पेश करने की प्रक्रिया के तहत वित्त मंत्री लोकसभा में बजट भाषण पढ़ते हैं। बजट भाषण के पढ़े जाने के बाद बजट उपायों पर एक आम चर्चा होती है। बहस में हिस्सा लेने वाले सदस्य बजट के प्रस्तावों और नीतियों पर चर्चा करते हैं। इस आम चर्चा के बाद संसद की कार्यवाही आमतौर पर कुछ दिनों के लिए स्थगित की जाती है। इस दौरान विभागों की स्थायी समितियां मंत्रालयों के अनुमानित खर्चों का विस्तार से अध्ययन करती हैं। इन्हें डिमांड्स फॉर ग्रांट्स यानी अनुदान मांग कहा जाता है। समितियां इसके बाद हर एक मंत्रालय की डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर अपनी रिपोर्ट जमा करती हैं। समितियों की रिपोर्ट जमा करने के बाद अलग अलग मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर लोकसभा में चर्चा और वोटिंग होती है। बजट पास होने की अंतिम तारीख तक जिन डिमांड्स पर वोटिंग नहीं हो पाती है, उन सभी पर एक साथ वोटिंग हो जाती है। अनुदान मांगों को एप्रोप्रिएशन बिल में समाहित किया जाता है। इसे संसद से पास किया जाना जरूरी है। तभी सरकार द्वारा पारित खर्चों के लिए कंसोलिडेटेड फंड यानी संचित निधि से रकम निकाली जा सकती है। आखिर में फाइनेंस बिल पर वोटिंग होती है। फाइनेंस बिल के पास होने के साथ ही बजटीय प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। बजट का मकसद देश की अर्थनीति को एक दिशा देना होता है। आमदनी और खर्च की योजना बनाकर आर्थिक हालात को नियंत्रण में रखने की कोशिश की जाती है। बजट का मकसद सरकारी खर्चों पर नियंत्रण करने के साथ ही विकास कार्यों को गति देना होता है।